नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल द विनिंग माइंडसेट में। यहाँ हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे माइंडसेट की, फाइनेंशियल फ्रीडम की, सेल्फ कंट्रोल की और एक बेटर वर्जन बनने की। अगर आप ऑर्डिनरी लाइफ से ऊपर उठना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। दिस इज़ नॉट जस्ट अ चैनल, दिस इज़ अ माइंडसेट। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है और अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कुछ ग्रो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो है दोस्तों, उन 5 गलतियों के बारे में जो मिडिल क्लास पीपल अक्सर करते हैं अपनी डेली रूटीन में, या अपनी सारी ज़िंदगी भी वो इन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हैं। मिडिल क्लास क्यों रहता है? क्योंकि उसका जो माइंडसेट है ना वो बहुत लिमिटेड रहता है। वो बड़ा सोचता ही नहीं और ना सोच पाता है, और वो सोचने की कोशिश भी नहीं करता। उसको हमेशा यही लगता है कि वो जो जिस दायरे में रह रहा है ना, उस वही दायरा जो है वही दुनिया है, उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। आज हम उन्हीं में से कुछ 5 गलतियाँ जो है उनको डिस्कस करेंगे। सो पहली गलती है ओवर कॉन्फिडेंस अबाउट फाइनेंशियल नॉलेज। दोस्तों, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो बहुत अपने फाइनेंशियल नॉलेज, एक तो उनके पास वैसे बहुत कम रहती है, ठीक है, और जितनी नॉलेज होती है ना वो उसको लेकर भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। उनको लगता है कि जो उनको पता है बस वही एक वो नॉलेज है, और उससे ज़्यादा कुछ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, वो उनको लगता है उनको सब कुछ पता चल गया है, उनको सारी चीज़ें पता है। जो भी वो अपने रूटीन में करते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, उनको लगता है वो दे आर द बेस्ट डिसीजन। ठीक है, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं दीज आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। उनकी ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट्स में रहती है एफडी रहती है, ठीक है, और उनको लगता है कि एफडी से बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई है ही नहीं। ठीक है, एफडी इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बट सिर्फ सारा पैसा एफडी में डाल के रखना, दिस इज़ नॉट अ वाइज ऑप्शन। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कभी उसके बारे सोचते ही नहीं हैं। और अगर उनको कोई बताना भी चाहे ना कि लाइक अवेयर भी करना चाहे कि इसके अलावा और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, ठीक है, रियल इस्टेट है, तो वो सुनना ही नहीं पसंद करते। वो उनको दे रिफ्यूज़ टू लिसन। उनको लगता है कि नहीं, ये सर मैं एफडी के बाहर कहीं भी पैसा डालूंगा ना वो डूबेगा ही डूबेगा। उनके सामने शेयर मार्केट की बात कर लीजिए, 100% वो सोचेंगे भाई पैसा डूबने वाला। ठीक है, वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि हाँ इससे मैं पैसे को ग्रो भी कर सकता हूँ और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकता हूँ। नहीं, वो शेयर मार्केट के रिगार्डिंग नेगेटिव थॉट ही रखेंगे कि इसमें मेरा पैसा डूबेगा ही डूबेगा। ठीक है, तो एक तो गलती ये होगी कि वो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं और वो किसी को सुनना भी नहीं चाहते। दूसरी गलती जो है, दे हेट लोन्स बट दे लव ईएमआईज। अब आप लोग बोलोगे कि ये कैसी स्टेटमेंट हुई कि ईएमआईज तो हम लोन की भरते हैं, तो ईएमआई को पसंद करते हैं और लोन को हेट करते हैं, ये कैसा भी कॉम्बिनेशन हुआ? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जो लोन की बात कर रहा हूँ वो है बिजनेस लोन। जो मिडिल क्लास लोग हैं ना वो बिजनेस लोन से और बिजनेस से बहुत डरते हैं। दे आर अफ्रेड टू टेक बिजनेस लोन्स। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सपोज़ कि उन्होंने अगर 5 लाख का कोई लोन लिया, बिजनेस लोन, ठीक है, अगर वो उसको बिजनेस को अपना धीरे धीरे ग्रो करेंगे तो वो उस ग्रोथ से जो पैसा आएगा बिजनेस में उससे वो लोन चुका देंगे। ठीक है, वो वैसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं 5 लाख लिया, बिजनेस किया, बिजनेस डूब गया। वो बिजनेस को रिलेट इसी से करते हैं कि वो डूबेगा। वो कभी ये सोचते नहीं है कि बिजनेस जो है ग्रो भी कर सकता है। ठीक है, और इसी चक्कर में वो 5 लाख बिजनेस लोन में कभी नहीं लेंगे, बट 50 लाख का एक होम लोन जरूर लेंगे जिसकी सारी उम्र वो किस्तें भरने में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। वो घर की हर छोटी चीज़ ईएमआई पे खरीदेंगे और मंथली ईएमआई उनकी सेट रहती है। वो ईएमआई भरते रहेंगे और उनको ये नहीं पता कि जो ईएमआई है वो लोन लिया है। ठीक है, वो भी एक तरह का लोन है। वो बिजनेस लोन को ही सिर्फ लोन समझते हैं, ईएमआई को वो लोन समझते नहीं है। उनको लगता है ठीक है किश्ती तो है ना, सैलरी में से थोड़ी थोड़ी कट जाएगी। सो वो सारी ज़िंदगी इसी चीज़ में गुजार देते हैं, वो बिजनेस लोन के बारे में सोचते ही नहीं है।
और उनकी हर चीज़ आजकल तो क्रेडिट कार्ड्स में इतनी ऑप्शन आ गई है कि आप अपने टूर तक को ईएमआईज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जाओ, घूम के आओ, और आकर जो भी एक्सपेंस आपका हुआ है उसको आप ईएमआईज में भरो, और उस पर मोटा ब्याज वो आपसे चार्ज करते हैं। बट क्योंकि ये कंफर्टेबल लगता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है, मेहनत नहीं है, तो वो लोग आराम से अपना कार्ड स्वाइप भी तो करना है ना, जाके वो कार्ड स्वाइप करते हैं और ईएमआईज के ऊपर सारी ईएमआई बीएमआई बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। सो जो अगली गलती वो करते हैं दोस्तों, वो है इंक्रीज लाइफस्टाइल विद इंक्रीजिंग सैलरी। ये तो पक्का इनका मतलब मिडिल क्लास लोग का ये पक्का फॉर्मूला है। सैलरी बढ़ी, भाई हमारा अब लाइफस्टाइल बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसको बाइक है हमारे पास, बाइक क्यों है जी, सैलरी बढ़ी अब तो हम कार लेंगे, ठीक है। क्यों? सिर्फ लोगों को सोसाइटी में अपनी एक झूठी इमेज बनाने के लिए कि हाँ हम भी अमीर हैं, कि हम अमीर दिखें। वो एक्चुअल में अमीर हो ना, उनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उनके हमेशा एक्सपेंसेस जो है ना वो इमोशनल पैरामीटर्स के ऊपर डिसाइड होते हैं, ठीक है। कि जैसे सपोज एक पर्सन है, ठीक है, वो मॉल में घूमने गया, उसको कोई वॉच पसंद आई, 10,000 की वॉच है। अब वो एक वॉच एक्सपेंसिव है, अगर वो तो 50,000 कमा रहा है, ठीक है, उस हिसाब से वो कहेगा नहीं यार, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी ना तो मैं ये वॉच ज़रूर खरीदूंगा, ठीक है। वो आ जाएगा, चलो मेहनत करेगा। अब अगर उसकी 50,000 से 80,000 हो जाए सैलरी, 1 लाख हो जाए सैलरी, तो वो तो दोस्तों सेंस बनता है कि आपने वो घड़ी पसंद आई थी, ठीक है, आप 10,000 की घड़ी, आपकी सैलरी डबल हुई है, ठीक है, 30-40% हाइक हुई है, आप जाके खरीदिए, कोई इशू नहीं है। अब वो क्या करेगा अगर 50,000 की सैलरी 55,000 भी हुई है ना, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो हमेशा चीज़ फीड रहेगी कि सैलरी बढ़ने पे मुझे वो घड़ी खरीदनी है। अब ये तो उसने बताया नहीं कि मेरी टारगेट तो रखा नहीं कि 50,000 से अगर लाख होगी जब तक तब मैं वो करूँगा। वो 55,000 भी हुई सैलरी, वो जाके वो फोर्सफुली जाके वो चीज़ खरीद देगा घड़ी, और वो इम्पल्स बाइंग होगी, और इसके बारे में उसे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, कि मैंने फोर्सफुल बाइंग की है। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको ट्रिगर दिया और उसने जाके उसको फॉलो किया और बाइंग, इम्पल्सिव बाइंग कर दी, ठीक है। वो हमेशा रिवार्ड्स के पीछे भागेगा। मिडिल क्लास जो है वो ये नहीं सोचेगा कि मैं अपनी मेरी सैलरी बढ़ रही है, ठीक है, तो मैं उसे प्रैक्टिकल चीज़ों में इन्वेस्ट करूं। वो हमेशा खुद को इमोशनल प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, वो उन चीज़ों में लाइबिलिटीज़ में पैसा डालेगा जिससे कि उसे एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो मिल जाएगी, ठीक है। वो एक हफ्ता तो खुश रहेगा, ठीक है, हफ्ता 10 दिन खुश रहेगा, पर उसके बाद वो उसकी कोई लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करेगी वो चीज़। सो कहने का मतलब यही है कि ज़रा सी भी अगर हाइक होती है ना सैलरी में, तो वो अपना लाइफस्टाइल ज़रूर अपग्रेड करते हैं। और जब हम लाइफस्टाइल अपना अपग्रेड करते हैं ना दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं वो एक लाइबिलिटी ही हम जनरेट कर रहे होते हैं, हम कोई एसेट जनरेट नहीं कर रहे होते उससे। हाँ, अगर सपोज 50,000 की सैलरी से अगर वो 55,000 की भी हुई है सैलरी, और वो ये कहे कि मैंने 5,000 जो है वो एसआईपी में डालना है, ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन है, ठीक है। और ये एक ग्रोथ माइंडसेट वाला जो है वो चीज़ होगी कि मैंने 5,000 एसआईपी में डाला, वो विद टाइम ग्रो करेगा और वो एक अच्छा मुझे रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में। बट मिडिल क्लास पीपल ऐसा नहीं सोचते। अगली गलती जो कि मिडिल क्लास की फेवरेट है, ठीक है, सेविंग्स। दे आर ऑब्सेस्ड विद सेविंग्स। उनको क्या पसंद है? मार्केट गए, हर शॉपकीपर से, हर सब्जी वाले से, कहीं भी फ्रूट वाले से, कहीं दुकान वाले से बार्गेनिंग करके अपना घंटों बर्बाद करने, ठीक है। और उनकी ये फेवरेट चीज़ है। 50 की चीज़ जब तक उनको 30-40 में ना मिले, वो तो उसे सेटिस्फाई नहीं होंगे। और अगर उन्हें वो मिल गई वो चीज़, तो भाई वो तो उनकी सबसे बड़ी जीत हो गई, ठीक है। उनके लिए टाइम मैटर नहीं करता, उनके लिए मनी मैटर करती है कि हमारा 20 रुपये 30 रुपये बचना चाहिए कैसे भी करके। ऑटो वाले से लड़ते रहेंगे, नहीं जाना है कहीं, तो मैंने 50 नहीं 30 दूंगा, 40 दूंगा, ठीक है, वहाँ टाइम वेस्ट करेंगे। और ये नहीं देखेंगे कि अगर उस टाइम में वो अगर कुछ प्रोडक्टिव कर सकें, तो वो 20-30 का काफ़ी पैसे और कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ तक तो उनकी सोच होती ही नहीं है। और चलो ठीक है, अगर ये सब करके वो पैसा बचा भी लेते हैं, सब उन्होंने पैसा बचा लिया, ठीक है, अब उस पैसे का वो इस्तेमाल ढंग से ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी सोच ही वैसी नहीं होती, उनका माइंडसेट ही नहीं होता ऐसा कि मैंने सपोज 10-20 हज़ार मंथली अगर हम कैलकुलेट करें, सभी छोटे मोटे इन्होंने जो सेविंग्स करके बचाए हैं, उसको मैं कहीं इन्वेस्ट करूँ।
इन्वेस्टमेंट के बारे में तो उनको कुछ मतलब दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है इनका मिडिल क्लास लोगों का। तो वो हमेशा अपने पैसे को बैंक में ही रखेंगे, और जिससे कि विद द टाइम वो उसकी वैल्यू कम ही होगी, इन्फ्लेशन से ही वो हार जाएंगे। ठीक है, तो वो अपनी जो पैसा इतनी मेहनत करके पैसा बचाते भी हैं, वो मेहनत सारी वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो पैसे को इन्वेस्ट ही नहीं करते। और एक बात दोस्तों, जैसे मिडिल क्लास लोगों की सोच पता क्या रहती है, वो हमेशा अपने ना एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो कभी भी अपनी इनकम के बारे में, उसको इंक्रीज करने के बारे में कभी नहीं फोकस करेंगे, कभी नहीं सोचेंगे। वो हमेशा अपने एक्सपेंसेस पे ध्यान रखेंगे कि ये ना इधर उधर हो जाए। सपोज एक पर्सन 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, ठीक है, और उसके सारे फैमिली एक्सपेंसेस मंथली हम निकालें तो 50,000 रुपये खर्च कर देता है, 50,000 उसकी सेविंग्स रहती है। ठीक है, तो वो क्या सोचेगा, उसका फोकस पता कहाँ पे रहेगा। एक मंथ जैसे 50,000 उसकी मंथली एक्सपेंसेस हो रहे हैं, 50,000 कहीं बढ़ के 55,000 ना हो जाए मेरे एक्सपेंसेस, या 60,000 ना हो जाए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक्सपेंसिव है ये, 10-20% ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, कभी बार कोई इमरजेंसी एक्सपेंस आ जाता है, कुछ भी मेंटेनेंस आ जाती है ना, बट वो ऐसा नहीं सोचते। वो उनका फोकस रहता है मैं किसी तरह करके खर्चे नहीं बढ़ाने। वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं 1 लाख अगर कमा रहा हूँ तो मैं इसकी बदले 1.5 लाख कैसे कमा पाऊँ, मैं ऐसा कौन सा स्किल सीखूँ, या मैं ऐसा क्या चीज़ करूँ कि मैं 1 लाख की जगह मंथली 1.5 लाख कमा पाऊँ। चाहे मेरा खर्चा थोड़ा बढ़ता बढ़े, ठीक है। अब अगर वो 1.5 लाख इनकम अपनी कर ले, ठीक है, किसी तरह भी कोई स्किल सीख के, किसी तरह भी एक्सपेंसेस भी अगर उससे 50,000 से 75,000 भी हो जाए, फिर भी दोस्तों वो 75,000 सेव कर रहा है। जबकि पिछले केस में जब लाख कमा रहा था तो 50,000 खर्च करके सिर्फ 50,000 ही बचा पा रहा था। तो उसकी सेविंग्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी अगर वो इनकम बढ़ाने में ध्यान देगा। अगर वो सिर्फ एक्सपेंसेस को ही कंट्रोल करने में ध्यान दे देगा तो भाई इनकम तो वही रहेगी, इनकम को तो वो बढ़ाएगा ही नहीं। तो एक्सपेंसेस तो विद टाइम इन्फ्लेशन के चलते या ड्यू टू एनी रीज़न वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे ना। इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, चिढ़िया रहता है। सो वो उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देता, और इसी वजह से वो सारी लाइफ जो है वो ऐसी फ्रस्ट्रेशन में ही निकालता है। और सबसे बड़ी गलती जो वो करते हैं ना, वो रिस्क मैनेजमेंट को ना बड़ा ही मिसअंडरस्टैंड करते हैं। उनके लिए ना रिस्क की डेफिनेशन ही अलग है। उनके लिए रिस्क पता क्या है, बिजनेस करना, इन्वेस्टमेंट्स करना। ठीक है, उनके लिए जो, उनके लिए ये रिस्क नहीं है कि एक सैलरी पे अपनी सारी लाइफ गुजारनी है, ये वो उनके लिए रिस्क है ही नहीं। ठीक है, वो उनके लिए एक विन विन सिचुएशन है कि सैलरी आ रही है, हम खर्चे कर रहे हैं, जो बच रहे हैं ठीक है वो बैंक में डाल दिए। ठीक है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट से बहुत रिस्की रहती है। वो कभी ये सोचेंगे नहीं, अगर उनको कोई सजेशन दोगे कि आप जाके म्यूचुअल फंड में ऐसे ही शुरू कीजिए ना, वो कभी नहीं करेंगे। वो क्या सोचेंगे, बिजनेस हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, ये रिस्की है, इसमें रिस्क बहुत है। उनका जवाब ही यही होगा कि आप उन्हें कभी भी पूछ के देख लो कि आप बिजनेस, साइड बिजनेस क्यों नहीं करते अपने जॉब के साथ, तो वही बोलेंगे यार बिजनेस में बहुत रिस्क है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका माइंडसेट सिर्फ घूमता ही इसी चीज़ पे है, बिजनेस इज इक्वल टू रिस्क, सैलरी इज इक्वल टू नो रिस्क। तो उनको यही नहीं पता कि वो रिस्क ना लेकर ही सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अब सिर्फ सैलरी पे आप किस तरह अपने आप को ग्रो कर लोगे, अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ठीक है, अगर आपका कोई साइड बिजनेस नहीं है, आपकी जिस दिन ड्यू टू एनी रीज़न जॉब गई, आपकी सैलरी यानी बंद हुई, खर्चे तो आपके भाई, वो तो लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस है, वो तो चलेंगे ही चलेंगे, वो आपके बढ़ते रहेंगे। अगर ड्यू टू एनी रीज़न जॉब चलेगी, सैलरी नहीं आई, तो भाई बंदा किधर जाएगा ना। आज के पास कोई बहुत सेविंग्स होंगी कि हाँ उससे कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, तब तक सेविंग्स की भी छोड़ो, टाइम कितना निकल गया होता है, वो टाइम थोड़ी वापस आ जाएगा। सो रिस्क को ना मिडिल क्लास लोग बहुत अलग तरीके से लेते हैं। वो उसको मतलब वो सोचते हैं रिस्क का मतलब ये कि बिल्कुल ही डूब गया। वो ये नहीं सोचते कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, तो रिस्क जो है वो काफ़ी कम होता है। वो सोचेंगे इन्वेस्टमेंट का मतलब ही रिस्क है। सो बस यही कुछ गलतियाँ हैं जो मिडिल क्लास अक्सर और अपने डेली रूटीन में ये करते ही रहते हैं गलतियाँ, और इसी वजह से वो लाइफ में लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं कर पाते, और वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। ठीक है, स्ट्रेस्ड रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे हमेशा, किसी से ढंग से बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ और टेंशनें खूब चलती रहेंगी, लेकिन सोल्यूशन उनका वो कभी नहीं निकालेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह का कंटेंट आगे भी बनाएंगे।
और अगर आपके मन में भी कोई टॉपिक है कि जिसके बारे में हम डिस्कशन करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जो है हमें लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।